नाग सांप के बारे में सोचकर भी शरीर में एक अजीब सी सिहरन होती है और अगर इन पर नजर पड़ जाए तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाग से खेलते हैं, उन्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी बहादुरी साबित करते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किंग कोबरा के जहर को पानी की तरह पीते हैं। ये हकीकत है, ये तस्वीरें आपकी सोच से भी परे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं एक विष पुरुष को, एक ऐसा शख्स जिसके सामने विषैले सांप का जहर भी बेअसर हो जाता है, जिस किंग कोबरा को देख अच्छों की हालत खराब हो जाती है। उस कोबरा के साथ खेलना और उसका जहर पीना इनके लिए आम है। इस जहर का एक कतरा भी अगर हमारे या आपके शरीर में गया तो मौत निश्चित है। लेकिन जहर की ये बूंदें इनके लिए पानी की बूंद की तरह है। तस्वीरें देखिए, किस कदर सांप का मुंह पकड़कर उसके विष ग्रंथियों को दबाकर विषपान करते हैं ये लोग। सांप के मुंह से निकली हर बूंद आपकी और हमारी सांस रोकने के लिए काफी है, लेकिन इनके लिए ये खेल है। आस्था और परंपरा के नाम पर ये लोग रोज यूं ही जहर का घूंट भरते हैं। काले नाग इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस इलाके के बच्चों के दिल में भी नाग का खौफ नहीं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं नाग। ये है छत्तीसगढ़ का नागलोक। आज तक ब्यूरो। विष पुरुष और विष कन्याओं के बारे में अब तक आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा, लेकिन आज पहला मौका है जब आप उन्हें हकीकत में यूं देख रहे हैं। ये सच्चाई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके की। यहाँ सालों से विषपान की ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। कहते हैं किंग कोबरा का काटा पानी भी नहीं मांग पाता। किंग कोबरा के जहर की तो छोड़िए, उसके फुफकार भी हालत खराब करने को काफी होती है। लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग है। न सांप का डर है और न ही उसके जहर का खौफ। यहाँ के लोग तो उसके जहर से भी खेलने लगे हैं। जब जी में आया, किंग कोबरा की गर्दन दबोची और निकाल लिया विष। ये शख्स जहरीले से जहरीले नाग सांपों का जहर पलक झपकते पी लेता है। विषपान करते हुए इनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आती। जहर की बूंद कड़वी जरूर है, लेकिन इसे पता है कि ये बूंदें इसका कोई नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि विषपान इसकी आदत बन चुका है। भगवान को खुश करने का तरीका है ये विषपान। 20 सालों से ये शख्स यूं ही सांप के जहर को अपने हलक के नीचे उतारता आ रहा है। जब 1990 में पिए तो उस समय एक तरह से मानसिक तनाव भी रहता था कि हमने साधना की है, सब कि नहीं हुए। फिर पीने के बाद हमने सावधानी भी थे खाने पीने में, हमारे परिवार के बीच में और अन्य अखाड़े में भी हमारे सगा संबंधी, हमारे से मिलने जुलने वाले सबसे सावधानी रखते भर के लिए सावधानी रखते हैं। किंग कोबरा का जहर पीना इनका शौक नहीं, बल्कि ये इनका तरीका है भगवान भोलेनाथ को खुश करने का। इसे भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में पिया जाता है। विषपान के दौरान फन फैलाया नाग इन्हें कई बार डसता भी है, लेकिन इन पर उसका कोई असर नहीं होता। आपके जहन में सवाल उठ सकते हैं कि कहीं ये विष पुरुष नशे के लिए तो ये जोखिम नहीं उठाते। पहले बात तो यह कि हम इसको नशा के लिए नहीं करते हैं, और सदियों पुरानी हमारी परंपरा है जो आपको हमारे अन्य शास्त्रों में भी मिलेंगे विषपान करने का। तो हम लोग इस नशा के लिए नहीं, इस परंपरा को जीवित रखते हुए उस साधना करते हैं। ये देश की इकलौती एक ऐसी बिरादरी है
जो प्रसाद के रूप में जहरीले नागों का जहर पीती है। इस इलाके में ऐसे सैकड़ों विष पुरुष हैं। शैव संप्रदाय के ये लोग विषपान की परंपरा सदियों से निभाते आए हैं। जो विषपान में पारंगत हो जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से रूबरू कराते हैं। विष पुरुष विष कन्याएं तो पहले छोटी छोटी रियासतें थी और राजा लोग अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। तो विष कन्याएं और विष पुरुष तैयार किया करते थे। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को वैसे तो आपने कई रूपों में देखा है, लेकिन शिव भक्तों की ये वो बिरादरी है जो भगवान शिव की तरह ही विषपान की परंपरा भी निभाती है। ये परंपरा देखने और सुनने में भले ही हैरान करती हो, इसमें जोखिम भी काफी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जीवित हो रही है विष पुरुष और विष कन्याओं की अनूठी परंपरा। सरगुजा दक्षिण कोशल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इलाका पहले जितना रहस्यमय था आज भी उतना ही रहस्यमय है। कभी तो लोग कभी नागमणि की तलाश में तो कभी इच्छाधारी नाग नागिनों की खोजबीन में यहाँ चले आते हैं। अब ये इलाका एक बार फिर विष पुरुषों और विष कन्याओं से गुलजार होने जा रहा है। सरगुजा से कैमरामैन महेंद्र और तरुण शर्मा के साथ सुनील नामदेव, आज तक।